हमारी सारी व्यवस्थाएं, जहां बीमार वहीं उपचार। देश में वैक्सीनेशन की भारी किल्लत है। This has also come to a point where globally such cases of blood clots appearing that have also been noticed and have been. We have some big news coming in. Government sources say that 234 hospitalizations and 71 deaths post-vaccination. A very concerning case in Maharashtra where a 45-year-old man died yesterday shortly after he took the second dose of the anti-COVID vaccine. वैक्सीनेशन से जुड़ा एक बड़ा संकट ये है कि कोवैक्सीन WHO भारत बायोटेक में तैयार हुई स्वदेशी कोवैक्सीन के टीके लगवाने वालों को विदेश यात्रा की छूट नहीं मिली। सो हे गाइस, दिस इज चेतन, वेलकम टू CHB मना प्रेजेंस दी चाय विद चेतन। तो ये एपिसोड में हम बात करने वाले कि वैक्सीनेशन से क्या फ़र्क होता है। क्या वैक्सीन लेने से हमारे यहाँ से कोरोना चला जाएगा? वैक्सीन लेने से हमें कोरोना हो सकता है कि नहीं? कोविशील्ड कोवैक्सीन में फ़र्क क्या है? कोविशील्ड से साइड इफेक्ट क्यों हो रहे? कोवैक्सीन से साइड इफेक्ट क्यों नहीं हो रहे? तो ये सारी बात हम करने वाले हैं इन दिस एपिसोड। सबसे पहले जान लेते हैं कि वैक्सीनेशन क्या होता है। तो वैक्सीन इज मेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द एंटीजन, जैसे कि बैक्टीरिया हो या फिर वायरस हो, तो उनके बॉडी का पार्ट लिया जाता है, तो उसके थ्रू वैक्सीन बनाया जाता है जो हमारे बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद सबसे पहले हमारी बॉडी रिएक्ट करती है थ्रू इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम, जो हमारे बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होती है। ये ट्राई करती है इसे ख़त्म करने के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम कामयाब नहीं होती। फिर वो एक्टिव कर देती है, दैट इज़ अडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम करती क्या है? अडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन बनाती है जिसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो यही एंटीबॉडीज़ वायरस एंड बैक्टीरिया के बॉडी पे बाइंड होके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। सो इस तरीके से वैक्सीनेशन वर्क कर देता है। तो इन जनरल वैक्सीनेशन का एडवांटेज क्या हुआ? हमने क्या किया है, वैक्सीनेशन के थ्रू हमने इंफॉर्मेशन कैरी की है वायरस और बैक्टीरिया की। ये तो हमारी बॉडी उसके ऊपर एंटीबॉडीज़ बना के रखती है ताकि हमारे बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडीज़ का पूल तैयार होता है। तो बॉडी को पता है कि इस तरीके का वायरस एंड बैक्टीरिया जब भी हिट करेगा तो ये तरीके के एंटीबॉडीज़ जनरेट करके उसे डिस्ट्रॉय करना है। सो ये वैक्सीनेशन का एडवांटेज होता है। तो कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड में फ़र्क क्या है, राइट? सिर्फ उसके लिए हमें जानना होगा टाइप ऑफ वैक्सीनेशन। सो यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप ऑफ वैक्सीनेशन है। सबसे पहला टाइप आता है दैट इज़ अ इनएक्टिव वैक्सीन। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो हमारा कोवैक्सीन। तो इनएक्टिव वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है, वायरस को इनएक्टिव किया जाता है लैब में, फिर उसे वैक्सीन के तौर पे यूज़ करके हमारे बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। इन शॉर्ट, हमारे बॉडी में एक इन्फॉर्मेशन कैरी की जाती है जिसके ऊपर हमारी बॉडी रिएक्ट करती है थ्रू द एंटीबॉडीज़। तो ये रहा इनएक्टिव वैक्सीनेशन। अभी दूसरा टाइप आता है दैट इज़ अ वायरल वेक्टर वैक्सीन। अभी वायरल वेक्टर वैक्सीन जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ये हमारा कोविशील्ड या फिर स्पुतनिक वैक्सीन है। तो वायरल वेक्टर वैक्सीन में क्या किया जाता है, एक एडिनो वायरस लिया जाता है जिसका जेनेटिक मटेरियल रिप्लेस किया जाता है SARS-CoV-2 वायरस से। अभी SARS-CoV-2 वायरस ये हमारा कोरोना वायरस है, तो इसके जेनेटिक मटेरियल से उसे रिप्लेस किया जाता है। फिर ये वैक्सीन के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी हुई, फिर उसके ऊपर हमारी बॉडी रिएक्शन के तौर पे एंटीबॉडीज़ बना देती है। सो ये रहा वायरल वेक्टर वैक्सीन। तीसरा वैक्सीनेशन का टाइप है दैट इज़ अ mRNA वैक्सीन, जैसे कि फाइजर एंड मॉडर्ना के वैक्सीन है। तो mRNA वैक्सीन में किया क्या जाता है, आपने ज़रूर कोरोना वायरस का एनिमेटेड इमेज तो देखा ही होगा। एक बॉल टाइप है, उसके ऊपर स्पाइक्स से, दैट उन स्पाइक्स को कहा जाता है प्रोटीन स्पाइक्स। तो उनके थ्रू एक mRNA लिया जाता है और उसी के थ्रू वैक्सीन बनाया जाता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो mRNA मतलब सिंगल स्ट्रैंड RNA एंड DNA इज़ अ डबल स्ट्रैंड। तो mRNA इज़ अ मैसेंजर RNA। इन शॉर्ट क्या होता है, वही जो इन्फॉर्मेशन कैरी करनी थी वो कैरी हो जाती है बॉडी के अंदर, फिर हमारी बॉडी उसके ऊपर रिएक्ट करती है विद द एंटीबॉडीज़। तो सोचने की बात यह है कि SARS-CoV-2 वैक्सीनेशन में बहुत सारे वैक्सीन है, तो कोविशील्ड से साइड इफेक्ट क्यों हो रहे हैं एंड कोवैक्सीन से साइड इफेक्ट क्यों नहीं हो रहे? तो देखो, हमने क्या देखा है कि कोविशील्ड इज़ अ वायरल वेक्टर वैक्सीन जिसमें एक एडिनो वायरस लिया जाता है। ये एज अ कंडक्टर काम करता है इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए SARS-CoV-2 वायरस की। तो ये जो एडिनो वायरस है ये कॉमन फ्लू वायरस है। तो बेसिकली ये हार्मलेस वायरस होता है, लेकिन इसके थ्रू हमारी बॉडी रिएक्ट करते हैं जिस वजह से हमें माइल्ड फीवर ऑब्जर्व होता है। 2 to 3 days माइल्ड बॉडी पेन भी रहता है, हेडेक भी रहता है।
तो ये कोविशील्ड में इफेक्ट पाए गए कंपेयर टू कोवैक्सीन में, क्योंकि कोवैक्सीन इज ए इनएक्टिव वैक्सीन। तो हमारी बॉडी बेसिकली रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती उस एडिनो वायरस को भी। तो इसका मतलब क्या है कि मैं वैक्सीन ले रहा हूँ और मुझे बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है, तो मेरे ऊपर वैक्सीन का असर हुआ कि नहीं, राइट? ये भी बहुत सारे लोगों में सवाल होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपकी बॉडी रिएक्ट करे या फिर रिएक्ट ना करे, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऑब्जर्व किया है कि कई सारे केसेस में रिएक्शन नहीं आता, कई सारे केसेस में रिएक्शन आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर वैक्सीन का असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, दोनों केसेस में वैक्सीन का असर होता ही है। तो फिर भी सवाल अगर होगा कि कौन सा वैक्सीन लेना है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, सबसे सिंपल है जो भी अवेलेबल होगा वैक्सीन वो लीजिए, क्योंकि डाटा के अनुसार हमारे इंडिया को पूरे पॉपुलेशन के 70% वैक्सीनेशन करवाने के लिए जो अभी का स्पीड चल रहा है उस तरीके से अगर हम करते हैं तो 2.5 ईयर्स, या फिर कई रिसर्च पेपर ने ये भी मेंशन किया कि 3 to 3.5 ईयर्स का पीरियड लग सकता है। तो जितना जल्दी हम वैक्सीन की तरफ पहुंचेंगे उतना जल्दी हम रेजिस्टेंस बना पाएंगे वायरस के तरफ। तो क्या वैक्सीनेशन के बाद हमें कोविड हो सकता है? अगर वायरस हिट कर देता है तो कोविड हो सकता है, लेकिन हमारी बॉडी में उतनी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टेड होगी कि इस वायरस को कैसे किल करना है, तो उसके रिगार्डिंग हमारी बॉडी पहले से ही तैयार होगी। सो दिस इज़ अबाउट द वैक्सीनेशन। ये एपिसोड में हमने बात की है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप ज़रूर इसे लाइक कर सकते हो। आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हो। कुछ आपकी ओपिनियन होगी ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड विद CHB मना प्रेजेंस दी चाय विद चेतन। एंड अगला एपिसोड कौन से टॉपिक पे होना चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। स्टे ट्यून, स्टे सेफ।